जे पब्लिक है, जे सब जानती है। अब हम क्या ही कहें, आप खुद ही समझदार हैं। ऐसा और कौन है जो गजेंद्र चौहान या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को छू सके। जिन लोगों ने एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया है, वह लोगों को आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी कतई न समझा जाए। आज तो अकेले वीर ने इतने बड़े गिरोह का सफाया कर दिया, मलिया मेट कर दिया। सोचिए अगर हम अपनी पे आ जाएं तो क्या करेंगे। अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं रहेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। हमने बदले की राजनीति नहीं की, हमने बस शांति से बिना शोर शराबे चुपके से अपनी बच्ची को घर सुरक्षित लाने का प्रबंध किया। बच्ची का नाम लिया, देखो बच्ची। आओ आओ गुड़िया, आओ हमारे पास आओ। जाओ लेकर आओ। मिया बेटा, हमारी गोद में बैठेगी निया। अरे वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं खड़े रहते ना, फोटो खींच जाती। अभी खड़े रहेंगे, चाहिए ना वहाँ। आपको सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब पार्टी के लीडर आप हैं, ना कि पापा जी और वीर। चाहिए। लीजिए तस्वीर खींचिए, कल के सभी अखबारों में यही हेडलाइन होगा। पापा जी आप का कर रहे हैं? जय का कमाल किया है तुमने वीर। डीआईजी साहब ने हमको फोन करके बताया था कि कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ निया की ही नहीं और भी मासूम बच्चों की जानें बचाई। कांग्रेट्स वीर, पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कीप इट अप। हमारे बेटों ने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है। अरे वीर तो घर घर पहुंच जाता है लोगों की मदद करने के लिए, उनके दुखड़े सुनता है, उनकी समस्याएं सुलझाता है। और दयावान तो इतना है कि एक गरीब घर की बेटी से शादी की उसने। पापा जे बच्ची निया, जे वीर की अपनी संतान ना है, अनाथ है। लेकिन वीर सगे बाप से बढ़कर प्यार करता है इससे। अब आप सोचिए, ऐसी मासूम बच्ची को सियासत का शिकार बनाया अपोजिशन वालों ने। कितनी नीच हरकत है ये। अब आप बताइए, जो लोग इतनी मासूम बच्ची को नहीं बख्शते, कल जनता का क्या हाल करेंगे। नेता कैसा होना चाहिए? नेता वो नहीं जो अपने घर परिवार पे ध्यान रखे। असली नेता वो है जो समाज, प्रदेश और देश को ही अपना घर परिवार समझ ले, जिसके जीते जागते उदाहरण हम और हमारे बेटे हैं। आप लोग सोचिए, सत्ता में नहीं रहकर भी अगर हम अपने समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो कल जनता के आशीर्वाद से अगर हम सत्ता में आ गए तो इस समाज के लिए, प्रदेश के लिए, समूचे देश के लिए क्या नहीं करेंगे। हमने सुना है कि आपके बड़े बेटे आलोक ने भी आपकी इस मामले में काफी मदद की है। बिल्कुल। देखिए, कुछ नायक ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। आलोक उनमें से एक है। और हमारा परिवार सदैव जनता के लिए एकजुट होकर खड़ा होता रहा है। और इस बार भी हमारे परिवार के एक एक सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे वीर, कि मेरी बेटी के नाम पर तुम अपनी राजनीति की रोटियां सेकोगे। जी हम निया, चल। मम्मा,
पापा को भी तो लेके चलो ना। निया, हाँ, जाओ जाओ, आपकी मम्मी बुला रही है, जाओ, पापा भी आ जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ, संभाल के। वाह गजेंद्र अंकल, अपना भला करते करते आपने मेरा भी भला कर दिया। यही तो चाहिए था मुझे। कमाल है भगवान जी, आजकल मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, मैं बस सोचती हूँ और काम हो जाता है। अब वीर चाहे जितनी भी सफाई दे दे, राधिका कभी उस पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएगी। ये एक पल इन दोनों के बीच ऐसी दरार डाल देगा। सर आपने तो कमाल कर दिया, हमारी टीम कब से इन गिरोह को पकड़ने में लगी हुई थी। इसे आपने अकेले कैसे किया? पुलिस के पहुंचने से पहले निया को ट्रैक कर लिया। अरे यही तो कमाल है हमारे बेटों का। अरे इसी को तो कहते हैं हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। देखिए, जो लोग जनता से प्यार करते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। रुको राधिका, आप कमरे में जाओ। मना किया था ना पुलिस थाने जाने से, हाँ? पर ना तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो निया कैसे मिलती? ऐसे बोल रही हो जैसे पुलिस ने निया को बचाया है। आखिरकार निया को मेरे बेटे ने ही बचाया है ना। अरे नन्नी, इसको सब पता है कि वीर ही इसके काम आएगा, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए ना पुलिस के पास चली गई, हाँ? ताकि उसका एहसान भी ना मानना पड़े। अरे बोलते हैं कि अपना परिवार ना संभाल सकते तो प्रदेश का खाक संभालेंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की हूँ जिस राजनीति समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों को, आपके घर को मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ या कोई भी परेशानी हुई, मैं माफी मांगती हूँ। अरे माफी से कुछ ना होगा, इसकी तुमको सजा मिलेगी, समझी ना? सजा वही जो हमने सोची है, वो इसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। क्या सोचा है आप लोगों ने? कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी।